आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जीवों की लिंगता के संबंध में सही नहीं है। स्टूडेंट हमें बताना है गलत कथन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए को। इसमें लिखा हुआ है जब नर एवं मादा दोनों पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तब इस स्थिति को उभय लिंगाश्रयी कहते हैं और यह कुकुरबिट्स या कोहड़ा और नारियल में पाई जाती है। स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कुकुरबिट्स और नारियल की तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पुष्प हैं वे तो स्टूडेंट क्या होते हैं, पुष्प तो होते हैं एक लिंगी। तो लिख लेते हैं पुष्प होते हैं एक लिंगी, परंतु नर तथा मादा पुष्प जो है ये दोनों एक ही पादप पर पाए जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट इन दोनों ही पादपों में क्या होता है, नर तथा, लिख लेते हैं नर तथा मादा पुष्प जो है, नर तथा मादा पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं स्टूडेंट, पाए जाते हैं। इसीलिए यह जो स्थिति है यह क्या कहलाती है, ये जो पादप है ये कहलाते हैं उभय लिंगाश्रयी पादप। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, यह तो लिंगता से संबंधित है, जीवों की लिंगता के संबंध में ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, सत्य है। तो हम लिख लेते हैं यह कथन सत्य है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं जब नर व मादा दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तब इस स्थिति को एक लिंगाश्रयी कहते हैं और यह पपीता और खजूर में पाई जाती है। बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट। तो हम लिख लेते हैं यह कथन भी सत्य है स्टूडेंट्स, क्योंकि पपीता और खजूर की बात की जाए तो इनके अंदर जो नर और मादा पुष्प होते हैं वे अलग अलग पादप पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें नर पादप तथा मादा पादप अलग अलग होते हैं। तो हम लिख लेते हैं इनमें नर तथा मादा पादप अलग अलग है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये सत्य है, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है केंचुए में नर व मादा दोनों जनांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट, और क्योंकि जो केंचुआ है वह क्या होता है, द्विलिंगी होता है, इसमें नर तथा मादा जनांग दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं, इसीलिए केंचुए में स्व निषेचन होता है। तो स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा आगे की ओर, क्योंकि केंचुए में स्व निषेचन नहीं पाया जाता। हम समझ लेते हैं सबसे पहले केंचुआ जो है स्टूडेंट, केंचुआ जो है यह एक द्विलिंगी जीव है। तो लिख लेते हैं यह द्विलिंगी जंतु है स्टूडेंट, द्विलिंगी जंतु है, परंतु स्टूडेंट इसके अंदर स्व निषेचन नहीं पाया जाता। तो समझ लेते हैं स्व निषेचन क्यों नहीं होता। तो द्विलिंगी होते हुए भी इसके अंदर स्व निषेचन जो है यह अनुपस्थित होता है। यह अनुपस्थित क्यों होता है ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर पुंग पूर्वता पाई जाती है, इसमें समकाल पक्वता नहीं होती। क्या होता है कि केंचुए के अंदर जो नर तथा मादा जननांग है वो एक ही समय पर परिपक्व नहीं होते। नर जननांग जो है वो मादा जननांग से पहले विकसित हो जाता है, वह पहले शुक्राणुओं का निर्माण कर देगा, तब तक मादा जो है अंडाणु का निर्माण नहीं कर पाती, इस कारण इनमें स्व निषेचन जो है नहीं हो पाता स्टूडेंट्स। तो यह जो है हमारा ऑप्शन है ये असत्य है, गलत है स्टूडेंट। तो हम लिख लेते हैं यह क्या है, असत्य है, क्योंकि केंचुए में स्व निषेचन नहीं होता। और प्रश्न में भी हमसे यही पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन जीवों की लिंगता के संबंध में नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन सी है यह जीवों की लिंगता के संबंध में सही नहीं है स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कॉकरोच एक लिंगाश्रयी जंतु होते हैं और लैंगिक द्विरूपता को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, नर तथा मादा कॉकरोच जो है अलग अलग होते हैं। तो हम लिख लेते हैं नर तथा मादा कॉकरोच जो है ये अलग अलग होते हैं। मादा कॉकरोच अलग अलग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग होते हैं, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनके बाहरी लक्षणों से ही इनकी पहचान जो है की जा सकती है। तो ये भी हमारा जो कथन है ये क्या है, सत्य है, जीवों की लिंगता से के संबंध में सही है। तो ये भी सत्य है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।